नमस्कार, शंकरनाथ के लेडीज विंग इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेकअप करना किसे पसंद नहीं है और उसी पसंद को अपना करियर बनाकर इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनकर उसी में अपना करियर करना कितना आसान है। प्राइड ऑफ महाराष्ट्र मदर डॉटर शो का आयोजन मिस्टर मिस कैटेगरी पूरे विदर्भ से कंटेस्टेंट यहाँ आए थे। दुबई में आयोजित शो में मॉडल जिनका मेकओवर करके इनको सुपर हिट मूवी नो एंट्री जिसके हीरो आफ्ताब इकबाल इनके हाथों से अवार्ड दिया गया। अकादमी से बेरोजगार महिलाओं को स्वयं रोजगार योजना जिससे रोजगार को काम सिखाया जाता है। कई सेमिनार वर्कशॉप को लेकर रोजगार दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के बातचीत को। नमस्कार मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? नमस्कार, मैं पूनम गुगलपुरे, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैं स्टार्टिंग से अपने जो जर्नी रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। मेरा एकेडमिक लेवल पे भी काम है। इंटरनेशनली मैं केमिकल हेयर मेकअप इसके क्लासेस भी लेती हूँ और एकेडमिक लेवल पे भी मेरा वर्क है। बट मुझे सडनली किसी ने सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं है, तो मैंने वहाँ से अपना पहला कदम रखा। मुझे ऐसा लगा कि इसको बड़े लेवल पे करना चाहिए। मैंने मुंबई से जो कोर्स किया, मुंबई से करने के बाद में मैं नागपुर में यहाँ पे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था, पर मुझे सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, मेरे बच्चों ने एंड मेरे आसपास का जो एटमॉस्फेयर, बहुत कंपटीशन था। उस कंपटीशन को मैंने क्रॉस किया। उस कंपटीशन को क्रॉस करने के बाद में कुछ सालों तक मैंने अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया। एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसे पड़ा हुआ है जहाँ पे मुझे फील होता था कि लाइक मुझे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए, कुछ समाज के लिए करना चाहिए। महिलाओं और समाज को एक रोजगार देना, ये मुझे ऐसा लगता था एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आसपास में जो गलत चीजें हो रही है उसको रोकने के लिए। लेडीज जो हमारे आसपास की थी, मुझे लगता था वो कुछ गलत कामों में है। मैं चाहती काम करे जिसमें उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले। और हमारे फील्ड में मेहनत बहुत होती है लेकिन साथ ही कमाई भी अच्छी होती है। तो मैं चाहती थी कि कुछ लेडीज़ें जो घर से कर सकती है वो घर से काम करें, कुछ लेडीज़ें जो बाहर निकल के सलून्स में वर्क कर सकती है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत थी एकेडमिक लेवल पे उन्हें क्लासेस करवाने की। तब मैं एक संस्था से जुड़ी जिन्होंने महिला स्वरोजगार संस्था जिसे कहते हैं उसका मैंने पहला स्टेप रखा। मैंने सभी को प्रमोशन करना शुरू किया। अपने कॉन्टेक्ट्स मेरे जो सलून में जो आती थी महिलाएं उन्हें बताना शुरू किया। उसके बाद लोगों को मेरा काम इतना पसंद था कि उन्होंने मुझे सेमिनार्स के लिए इनवाइट किया। स्टेज पे मैं सेमिनार्स देख चुकी हूँ, वर्कशॉप देख चुकी हूँ। रिसेंटली लास्ट जुलाई में 2023 में मैं दुबई से होके आई हूँ। यहाँ पे मेरा मेन टारगेट था कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम कर सकूँ। और जो मेरा इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मीनिंग भी, मतलब कारण भी यही था कि मैं यहाँ से इंडिया से लोगों को वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेज ऐसी चीजें दिलवा सकूं, वर्क दिलवा सकूं। इसलिए मैंने दुबई विजिट किया और वहां पे भी मैंने काम जो किया वहां से मैं कुछ ऐसी चीजें अभी लेके आई हूँ जिसके आधार पर मैं महिलाओं को रोजगार दिलवा सकती हूँ। उनके प्रोफेशनली लेवल पर उनको काम दिला के उन्हें एक अलग से एक औहदा जो समाज के लिए एक इंटरनेशनल जो एक टैग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टैग को मैं दिला सकती हूँ। वहाँ पे कुछ कोर्सेज है जिसे करके हमारे इंडिया के जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इंटरनेशनल लेवल तक जाके वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी रोजगार कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे कुछ इंडिया के अलावा कुछ ऐसे प्रेजेंट शो में कुछ ऐसे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट लोगों को भी देखा जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन्हें कमाई रोजगार काफी अच्छा था मैम। तो मैंने वहाँ पे अमेरिका, फिलिपीन, नोएडा, अपना इसका यूएसए एंड स्पेशली जो मिसेस यूनिवर्स है उन लोगों को अभी मेकअप किया है और उन लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को सपोर्ट करना है, उससे रिलेटेड भी मैं वहाँ वर्क को सुन के और देख के आई हूँ। मैंने वहाँ पे जो वर्क किया था वो वर्क अभी इंडिया में बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत सारी जो हमारी महिला स्वरोजगार योजना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या जो नेशनल लेवल पे वर्क कर चुकी है मुंबई एंड अदर्स जगह पे, वो लोग चाहती है कि वो मेरे साथ काम करे। तो मेरी जो जर्नी रही है ये एक
फर्स्ट स्टेप से लेके जेड तक के जो A to Z जो एक स्टेप होती है उसके हिसाब से बहुत स्टेप बाय स्टेप रही है। लेकिन रिसेंटली मैंने एक शो किया जो प्राइड ऑफ महाराष्ट्र लेवल पे था, जिसे मुझे करके बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। मैं बहुत खुश हूँ और इस शो को मैं अगले लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, जो है प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अभी रिसेंटली हमारा मुंबई, चंद्रपुर, नोएडा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ से हमारे पास में इंक्वायरीज हैं। ये लोग चाहते हैं कि वहां पे हम लोग मदर डॉटर शो को करें। हमारा जो टीम था, इस टीम ने मैं ये जो शो किया था, नेहा गोडबोले मैम और पूनम गोकुलपुरे, हम दोनों ने किया था। ये जो शो था जिसमें प्राइड ऑफ महाराष्ट्र के लिए मदर डॉटर की कैटेगरी स्पेशल थी, जिसे हमें करण कोठारी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड नेल्सन हॉस्पिटल्स ने एज ए डॉक्टर हमारे जजेस थे, जूरी मेंबर्स थे, क्राउन हंटर्स हमारे जजेस थे, लिबास पूजा वरानी जिन्होंने हमें ड्रेसेस दिए थे, स्पॉन्सर किए थे हमारे मिस और मिसेस कैटेगरीज के लिए। एंड हमारे जो मदर डॉटर के कॉन्सेप्ट था उसका मेन मोटो ये था मैम कि एक जो वुमेन होती है कुछ बहुत अच्छे लेवल पे जाके स्टॉप करती है, बिकॉज उसको उसके आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं काफी 3 से 4 साल से ये देख रही थी कि नागपुर या बाहर में जितने भी शो हो रहे थे वहां केवल ऐसी चीजें हो रही थी जो उतनी ज्यादा उनके लिए वर्थ नहीं थी, जो हाउसवाइफ्स थी या जो एक कुछ मॉडलिंग करके छोड़ चुकी थी, जो फैशन इंडस्ट्री में कुछ स्टेप जाके इसलिए छोड़ चुकी थी मैम बिकॉज वो मदर बन चुकी थी। तो उनको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बेबी हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे जो डिजर्व करते हैं, कई संदूर मदर जिसे कहा जाता है, तो मैं चाहती थी कि ऐसे मदर्स को मुझे स्टेज देना चाहिए। स्टेज भी उस लेवल पे देना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। मैं ये जो शो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती थी। ये शो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा नागपुर का। मैं किसी ने भी अभी तक ये शो इस लेवल पे नहीं किया था। मुझे केवल कम इंटरेस्ट चाहिए थी, लेकिन मेरा शो में स्पेस नहीं था, इतना इंटरेस्ट था। सुपर डुपर सक्सेसफुल रहा और उसके बाद से मेरे पास में आज की तारीख में आने वाले समय के लिए मदर डॉटर के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेज के ऑफर है। तो आपने सपोर्ट की अभी बात की, तो घर से आपको सपोर्ट और दोस्तों का सपोर्ट इस कैसे रहा है? देखिए मैम, मेरा जो जर्नी के अलावा मैं क्या सारे लोग जानते हैं कि विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं हो सकता। मुझे टीम वर्क बहुत अच्छा मिला। मेरे जो भी मेरी सक्सेस है इसमें मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरा टीम और मेरा स्टाफ, ये तीनों जो आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरी एकेडमी शुरू है, मेरा सलून शुरू है, मेरा कहीं ना कहीं मीटिंग एंड कुछ ना कुछ के जो है वो चालू है बिकॉज ऑफ माई टीम। तो फर्स्ट थैंक यू मैं अपनी टीम को बोलूंगी जिन्होंने मेरे दुबई के लिए मुझे इतना प्यारा सपोर्ट किया। मेरे एकेडमिक लेवल पे मेरे सेमिनार के लिए मेरी टीम है, मेरे ऑर्गेनाइजिंग सपोर्ट टीम, मेरे फ्रेंड्स, सभी ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एक्चुअली इस चीज के लिए मैं अपने लक को भी थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी के लक में हर किसी का सपोर्ट नहीं होता है। किसी को कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी कभी फ्रेंड्स। मुझे सभी ने काफी सपोर्ट किया और मैं थोड़ी बहुत स्टिक हूँ, थोड़ी फॉरवर्डली, मतलब मैं क्लियर करती हूँ। तो जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं आज की तारीख में वो सारे ही लोग मेरे ही तरह है। तो थैंक यू ऑल ऑफ माय टीम, मैं डिजाइनर, मेरे साथ में जो काम किया नेहा मैम, मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली एंड स्पेशली वो वुमेन्स जो मुझे समझती रही और उन्होंने इस जो मेरा जो कॉन्सेप्ट जब भी रहा है तो उन्होंने मुझसे सुन के उसको एग्री किया। जब मैं मदर डॉटर के लिए कॉल करती थी तो मुझे सामने से बहुत पॉजिटिव रिप्लाई था, मैम ये तो किसी ने सोचा ही नहीं एंड हम तो बिल्कुल करना चाहेंगे और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हो। खासकर मैं अपने आप को उनकी जगह पे रख के, हमेशा मैंने उन्हें अपने आप की जगह पे रख के उनको सवाल और जवाब दिए हैं, तो वो लोग इस चीज को काफी सपोर्ट करते रहे। ये मेकअप आर्टिस्ट बनना आपके लिए मुश्किल कितना रहा है?
मुश्किल तो कम था, लेकिन मैं जिस लेवल पे आज खड़ी हूँ, मेरा एक जो नाम और एक ओहदा है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। क्योंकि लोग अपने काम को दिखा के आगे बढ़े तो वो मुझे वर्थ लगता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रमोशन के बेस पे आगे बढ़ रहे थे। प्रमोशन से मुझे लगता है कि आप एक सीढ़ी, एक ओहदे पे, एक स्टेप पे, बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपना रियल वर्क दिखाना चाहिए। प्रमोशन वर्क से नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा टिपिकल तब हुआ जब कुछ लोग जो मेरे फील्ड में, मेकअप के फील्ड में, मैंने देखा कि कुछ लोग केवल फोटोशूट के माध्यम से, सिर्फ फोटोशूट करके अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट कह रहे थे, और उनके जो रियल वर्क थे वो नहीं थे। तो आज पर्सनली मैंने हमेशा रियल वर्क पे ट्रस्ट किया है। मेरा जितना भी बिजनेस क्लाइंट है, मेरे रियल क्लाइंट से है, तो वहां मुझे बहुत मुश्किलें आई। बाकी मैंने भी शूट किए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने केवल अपने बच्चों को डेमोस के लिए शूट किए हैं, या स्टेज या सेमिनार वर्कशॉप देने के लिए शूट किए। और मैं मेकअप आर्टिस्ट लेवल पे जब मैं अब एक जहां मेरा नाम था वहां जब पहुंची हूँ, तो उसका मुझे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला है मेरे वर्कशॉप और सेमिनार से मिला है, क्योंकि वहां मैंने उन्हें वो चीजें सिखाई है जो वो सीखना चाहते थे। उन्हें जो डाउट्स थे मेकअप में, या फिर हमारे हेयर केमिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, तो मैंने एज अ डॉक्टर एक जैसे कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो मैंने हमेशा अपने क्लाइंट, अपने स्टूडेंट को एक डॉक्टर मैं उन्हें ट्रीट की हूँ कि आपको मुझसे हर चीज क्लियरली पूछनी है और मुझे आपको हर चीज क्लियरली बतानी है। तो बस ये सब जब मैंने क्रॉस किया तो मेरी मुश्किलें आसान हो गई। तो इस समय मतलब समाज की बात की जाए, हाँ। तो मेकअप करना एक मेंटालिटी उस तरीके से अलग होती है। हाँ। तो इस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? समाज ने मुझे ब्राइड जो मैं करती थी उसमें बहुत सपोर्ट किया मैम। मतलब मैंने जो मेकअप में इन्हें एक ब्राइड की है तो उसके पीछे मुझे 10 ब्राइड कंटिन्यू की है। एक वक्त ऐसा था मैं 1 डे में 3 ब्राइड्स किया करती थी। समाज ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मुझे अभी तक मेरे समाज और एटमॉस्फेयर से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, और मैंने समाज के लिए खुद भी किया। महिला स्वरोजगार योजना जो स्वयं सिद्धम का हमारा एक बहुत अच्छा स्कीम था, जिसमें हम उनको चेयर भी देते हैं, हम उनको मेकअप वैनिटीज भी देते हैं, तो उसको हमने बहुत अच्छे से प्रमोट किया, और उनको मैंने अपना लेने के अलावा दिया भी है। मैंने जो अपना ब्राइडल दिया है वर्क, उसका पैसा लिया, तो उसके साथ में मैंने समाज को उनको रोजगार के लिए ऑप्शंस भी दिए हैं। बेरोजगार जो महिलाएं होती है और जो लड़के या फिर लड़के भी होते हैं, हाँ। तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारी फील्ड में तो बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, औरतें भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो मैंने सभी को हमेशा से, जब भी मैं किसी गेट टुगेदर में, सेमिनार में, वर्कशॉप में, हल्दी कुमकुम के इसमें एज अ ज्यूरी रही हूँ, जूनियर महाराष्ट्र में मैं एज अ ज्यूरी रही हूँ। तो जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाती थी तो स्वरोजगार के लिए उन्हें हमेशा एक चीज जरूर कहती थी कि आप किसी पे डिपेंड मत रहो, आपको मैं ऐसे ऑप्शन दे सकती हूँ जहाँ पे आप अपना रोजगार कर सकते हैं। हमारी स्वरोजगार योजना महाराष्ट्र लेवल पे ही नहीं, इंडिया लेवल पे है। इसमें आपको यदि आप एक कोई भी छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स भी करते हैं 25 दिन का, तो इस कोर्स के हिसाब से इन्हें आगे फ्यूचर में काम की गारंटी हम लोग लेते हैं। गारंटी मतलब कि इन्हें सलून्स में काम के अलावा ये इन्हें कोर्स ऐसा होता है जिसमें चेयर दी जाती है कि वो यदि बहुत गरीब है और वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते सलून के इसमें, तो वो अपने घर में भी थ्रेडिंग करके, यदि वो दिन में 5 थ्रेडिंग भी करते हैं तो मिनिमम 20-25 रुपए के हिसाब से भी वो 150 रुपए कमा सकते हैं। तो उन्हें किसी के अंडर में, और वो काम केवल 2-3 घंटे का होता है, तो उन्हें किसी के अंडर में किसी बर्तन कपड़े का काम करने की जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़े होकर काम, बस उनको उसमें मेहनत करनी है कि हमारा काम सही दिखाए, सही करे, तो उन्हें उसके बहुत अच्छे। ये हमारा स्वरोजगार योजना का मेन मोटिव, जिसमें हम लोग संस्था की तरफ से, जो एनजीओ संस्था है, उस संस्था की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, कभी कभी हम हमारे गिफ्ट्स भी देते हैं, और उसमें चेयर भी हमारी तरफ से होती है, ताकि वो स्वरोजगार में खुद के इस पे कमा सके, उनको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। पेरेंट्स लोग होते हैं इस फील्ड में मत जा, ये कई बार सुनने के लिए आया है,
तो आप क्या कहना चाहेंगे और यूथ को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ऐसे यूथ को तो आज इतना एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम की वजह से कि मुझे यूथ को तो कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को ना रोके। बच्चे आजकल इतने ज्यादा समझदार हैं, इंडिपेंडेंट है। हाँ, यदि आपको गलत कुछ लगता है तो आप उस जगह पे उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारे जैसे मेंटोर है, हमारे जैसे ट्रेनर है, हमारे जैसे एजुकेशनल स्वयं सिद्धम जैसे चीजों को लेके बैठे या इंटरनेशनल तक भी, देखिए मैं एक डाउन टू अर्थ में से मैं हूँ, तो मैं डाउन से अर्थ मीन्स जमीन से लेके आसमान तक उनको पहुंचाने की हुनर रखती हूँ। तो जब मैं उनको जमीन से आसमान पहुंचाई, स्वरोजगार मैंने उन लोगों के लिए लाया था जो गरीब है। दुबई में उन लोगों को लेके जाना चाहती हूँ जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, और उन लोगों को सेमिनार, वर्कशॉप और मदर डॉटर मैंने इसलिए लाया था कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने तीनों लेवल को खुद किया है अपने बलबूते पे। तो मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी जो आगे बढ़ने से बच्चों को रोकते, पहले उन जैसे आप मुझसे जोड़ रहे हैं अपने बच्चों को या किसी भी ट्रेनर से या किसी इंस्टीट्यूट से, एकेडमी से, पहले आप पूरी जानकारी ले, वहां जाके वेरीफाई करें कि उनका फ्यूचर क्या है, और तो बच्चा उस चीज को सपोर्ट कर रहा है तो पेरेंट्स का भी काम है कि उन्हें सपोर्ट। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था, बिकॉज मैंने एक ऐसी शो को फेस किया था जो पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से वहां पे पीजेंट्स आए हुए थे। पीजेंट्स जो थे वो बहुत एक्सपीरियंस थे। आफ्ताब सर जो थे इंडिया से हमें अवार्ड देने आए थे कि हम लोगों ने एक ऐसे शो को फेस किया है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैंने अलग अलग स्किलिंग पे काम किया, अलग अलग देश के लोगों से मैं मिली, वहां पे अलग अलग देश के लोगों के साथ में मुझे बात करने का, मिलने का, उनसे बातचीत करके उनके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस देने का मौका मिला। मेरा इंस्टाग्राम पे पूनम मेकअप करके एक पेज है, उस पेज पे मैंने अपने एक्सपीरियंस को लाइव शेयर भी किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जो पूनम मेकअप, पूनम गोकुलपुरी के नाम से इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। आपको एक्सपीरियंस इतना सारा है, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि अपने पंखों को खोल दें। अपनी जिंदगी में जो चीज हम करना चाहते हैं, यदि वो सही है तो उसको पहले आप सब तरफ से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखें और उसकी उड़ान भरें। जितना आप उड़ेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। मेरे साथ जो भी हुआ, मैंने जो भी अप और डाउन जो भी देखे, वो हर किसी के लाइफ में आते हैं। कुछ लोग वहां रुक जाते हैं, मैंने रुका नहीं है, मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे बढ़ती रहूंगी। बेरोजगार जो महिलाएं हैं, तो इसमें उन्होंने कदम रखना चाहिए, तो उनको बढ़ावा देने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं कुछ सामाजिक, जो हमारे सामाजिक लोग जो राजनीति में हैं और जो हमारे वुमेन एम्पायर है नागपुर में और हमारे देश में, मैं उनको पर्सनली अपनी तरफ से इनवाइट करना चाहूंगी कि वो वहां पे ऐसे लोगों को जमा करें जिनको रोजगार की जरूरत है और मुझे बुलाया जाए। मैं अपने लेवल पे उनको पॉजिटिव करके उस रोजगार के लिए मतलब आगे बढ़ा सकती हूँ और उनको एक जो स्टेप देना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, वो दे सकती हूँ। मैं अपने आप को वहां साबित करके सारे ही जितने भी बेरोजगार वुमेन्स है उनको बता सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं निम्न स्तर पे जाए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है, यदि वो अपना रोजगार अपने एरिया में रह के, अपने घर में रह के, एक जो बिजनेस शुरू होता है तो वो घर से शुरू होता है। मैंने भी अपने घर से ही स्टार्ट किया था अपना सलून। घर से हम दुकान पे जाते हैं, दुकान से हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट से हम देश में जाते हैं और देश से फिर विदेश में जाते हैं। मैं ये सारे लेवलों को क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मैं अपने अनुभव से उनको उस लेवल तक पहुंचा सकती हूँ, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ। अनुभव के बारे में आपने अभी बात की, तो उस अनुभव में कभी ऐसा आपको लगा कि नहीं, हम मेकअप आर्टिस्ट है, कहीं डर के हम पीछे हट जाए, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा होता है। जब लॉकडाउन आया था तब हमारे फील्ड के सारे ही पूरे देश को, विदेश को सब हिला के रख दिया था। उस समय हमारी कंडीशंस ऐसी थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम हमारी जान की परवाह करें या काम करें, क्योंकि हमारे पास काम तो था, उस समय हमारे पास काम था, लेकिन हम डर रहे थे। लेकिन मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हूँ, फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं
आगे बढ़ के इसको क्रॉस कर लूंगी। मैंने अपना कॉन्फिडेंट लेवल, अपना जो भी मेरा हेल्थ इश्यूज था उसको साइड में रखते हुए वर्क किया। तो मैं इस चीज को नहीं मानती कि कुछ नहीं किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो वाकई में इस फील्ड में बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसे आज हमें इस बातचीत के दौरान पता चला है। तो मैम आखिरी क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सारी ही औरतों को, वुमेन्स को, बच्चियों को और मेंस को भी, जो भी हमारे फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि जितना भी आप में हुनर है उसे आप तराशें। जितना आप अपने आप को तराशेंगे, आपके अंदर की काबिलियत को सामने निकाल करके पहले खुद को पहचाने, उसके बाद में दूसरों को अपने हुनर की पहचान कराए। आपको अपने आप भी पंख मिलेंगे, आप अपने आप ही उड़ेंगे और आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। थैंक यू मैम, आप कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आया। मैं इसके लिए शंखनाथ को थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे इनवाइट किया। थैंक यू शंखनाथ। हम चाहेंगे कि और आप आए फिर से और इसी तरीके से मार्गदर्शन भी मेरी तरफ से महिलाओं के लिए जो मैं कर सकती हूँ वो बिल्कुल मैं करूंगी। शंखनाथ के माध्यम से करूंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि शंखनाथ ने एक जो पीड़ा उठाया है कि हम औरतों के लिए, बेरोजगार महिलाओं के लिए और हमारे जो समाज के लिए कुछ करना चाहे, तो मैं उसमें जरूर आपको सपोर्ट करूंगी। जरूर मैम, हम भी आपको बुलाने के लिए बहुत अच्छा फील करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आज पता चला कि एक महिलाओं की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से होती है। हर एक फील्ड बहुत ही अलग होती है। इस फील्ड में हम खुद को कैसे आजमा सकते हैं यह आपके ऊपर है। तो इसी तरीके से और नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहिए शंखनाद आवाज सत्याचा।